वेरी गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास, दिस इज दीप्ति सिंह। हम आगे बढ़ते हैं थर्ड दोहे की तरफ, कबीरदास जी द्वारा जो रचित है। चलिए तो पढ़ते हैं। हस्ती चारिये ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमार। क्या कहा है इन्होंने? हस्ती मीन्स हाथी, ज्ञान का हाथी। सहज, सहज का यहाँ जो भाव है, क्योंकि कबीरदास जी ज्ञान मार्गी हैं, तो उन्होंने क्या कहा है? सहज का भाव यहाँ सरल या प्राकृतिक धाम से है, या हमारा सहज समाधि या ध्यान लगाकर जो हम बैठ जाते हैं, जब हम अपना कोई काम करते हैं, उसके लिए कहा है। दुलीचा आप जानते होंगे, जो कालीन या आसन या घोड़े के ऊपर जो बिछाया जाता है, झूला टाइप की कोई चीज होती है। भूकन दे मतलब भौंकने दो। भौंकता कौन है? कुत्ता। ठीक। स्वान, यहाँ पे जो सा यूज किया है, ये वाला सा यूज होगा तो करेक्ट हो जाएगा कुत्ता। ओके। फिर इन्होंने क्या कहा है? हस्ती चाढ़िए ज्ञान को, मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ जाइए। सहज दुलीचा डाल, आप स्वयं अपना आसन बना लीजिए, उस पर डाल लीजिए। स्वान रूप संसार है, संसार को क्या बोला है? संसार का मतलब पूरे संसार से नहीं, अच्छे बुरे सब होते हैं। आलोचक, जब हम कोई काम करते हैं तो हमारी अच्छाइयाँ बुराइयाँ होने लगती हैं, तो जो आलोचक होते हैं उनका काम क्या है? निंदा करना। उनका काम क्या है? कुछ ना कुछ बातें बनाना। तो जो ज्ञान प्राप्त करने वाला इंसान जब हमारी आसन लगाकर बैठ जाता है, समाधि ले लेता है, समाधि से मतलब ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना वर्क स्टार्ट कर देता है, तब उसे उस संसार की चिंता नहीं करना चाहिए जो उनके बारे में कुछ भी कुत्तों की तरह भौंकते हैं। भौंकन दे झक डमाल, मतलब झक मार के उन्हें भौंकने दोने उनका काम है। जिस प्रकार कोई कुत्ता क्या करता है, कोई कुत्ता किसी भी चीज को, किसी भी विचित्र चीज को, किसी भी चीज को देख के वो भौंकना स्टार्ट कर देता है, लेकिन एक हाथी क्या करता है? वो अपनी मस्त मौला चाल में चलता जाता है। जैसे कहा गया है, ज्ञान की तुलना यहाँ पे हाथी से की गई है। ज्ञान की तुलना, कंपेयर किया गया है ज्ञान को हाथी से। जैसे हाथी मस्त चाल से चलता रहता है बिना किसी चिंता के। और आलोचकों की तुलना कुत्तों से की गई है कि आलोचक का जो काम है भौंकना, उन्हें भौंकने दीजिए। तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। इसको रिसाइट जरूर कीजिए, रिसाइट करने से हम लोग को जल्दी ही लर्न हो जाता है। हस्ती चाढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन देश झक मार। भावार्थ क्या कहा है? कबीर ज्ञान मार्गी थे, बार बार मैं समझा रही हूँ। ज्ञान मार्गी मतलब एक प्रेम मार्गी होते हैं कवि, और एक ज्ञान मार्गी, तो ये ज्ञान मार्गी कवि कहलाते हैं। उनका मानना है कि सहज जो ध्यान लगाते हैं समाधि के लिए, दुलीचा बिछाकर ज्ञान की हाथी की सवारी करो, अर्थात ज्ञान प्राप्ति के लिए सहज समाधि लगाइए, खुद का आसन बिछाइए। तुम्हारी आलोचना करने वाले यदि कुत्तों के समान भौंकते हैं तो उन्हें भौंकने दो, उसकी चिंता मत करो। अर्थग्रहण के लिए अगर हम लोग क्वेश्चन इसमें कुछ पुटअप करते हैं तो कैसे क्वेश्चन? ज्ञान की तुलना किससे की गई है और क्यों? तो आंसर देंगे, ज्ञान की तुलना हाथी से की गई है। जैसे हाथी मस्त चाल से चलता रहता है, उसी प्रकार ज्ञान मार्गी भी मस्त रहता है, वह किसी की चिंता नहीं करता है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। आलोचकों की तुलना किससे और क्यों की गई है? उनके प्रति कैसा रवैया अपनाना चाहिए? आलोचकों की तुलना कुत्तों से की गई है। जिस प्रकार कुत्ते किसी विचित्र वस्तु व्यक्ति को देखकर भौंकते रहते हैं, ऐसे ही आलोचक भी सहज समाधि वाले ज्ञानी के बारे में कुछ ना कुछ कहते ही रहते हैं। ज्ञानी को उनकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तो कुत्ते के समान कुछ ना कुछ बकवास करते ही रहेंगे। आशय क्या स्पष्ट होगा? आशय स्पष्ट करके देख लेते हैं। जैसे इस वाली लाइन पर देखिए, हस्ती चाढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाले। इसका क्या तात्पर्य है? कबीर भक्ति में ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। कबीर भक्ति में ज्ञान का महत्व बता रहे हैं। वे कहते हैं कि साधक को ज्ञान के हाथी की सवारी करनी चाहिए। हाथी मतलब ज्ञान का हाथी की सवारी करनी चाहिए। हाथी पर सवारी करने से पहले उसकी पीठ पर दुलीचा आसन के रूप में बिछा देना चाहिए। ज्ञान की साधना के लिए भी सहज ध्यान का आसन चाहिए, मतलब हमारे मन में होना चाहिए कि हम ध्यान लगाने वाले हैं, ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं।
अर्थात सहज ज्ञान लगाकर ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। रूपक अलंकार का यूज किया गया है, जैसे स्वान का संसार बता दिया, या जो आलोचक है उनको स्वान बता दिया, या हस्ती का हम लोगों ने ज्ञान रूपी नाम दिया है। रूपक अलंकार जैसे ज्ञान को हाथी और सहज ध्यान को दुलीचा कहा गया है। सहज ज्ञान जो हम लोग ध्यान लगाते हैं उसको दुलीचा बोला है। कुत्ते सा भौंकना, झक मार जैसे मुहावरों का प्रयोग किया गया, मतलब झक मारना, ये झक मारना हो गया। और दूसरा कुत्ते सा भौंकना, मतलब जैसे श्वान रूप संसार है, मुहावरों का प्रयोग हुआ है, ये दो है। इसमें सबसे अच्छी साधुओं की गूढ़ भाषा का प्रयोग किया गया है। आई थिंक आपको समझ में आ गया हो। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे दोहा नंबर 4 पर। थैंक यू।